बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबको निकलना पड़ेगा, सबको ये काम करना पड़ेगा, सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि इमरान खान अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा। इमरान खान पाकिस्तान की कौम की लड़ाई लड़ रहा है। जब वो 26 करोड़ लोगों के लिए मार खा रहा है तो 26 करोड़ लोग उसे वापस रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे। बात यह है कि लोग निकलते हैं, जोर लगाते हैं, लेकिन वो जिस लेवल पे निकलना चाहिए वो काम अभी तक हमने होता हुआ नहीं देखा। और जब लोग बहुत बड़ी तादाद में निकले उस वक्त गंडापुर साहब ने काम दिखा दिया था, अनफॉर्चुनेटली। बहरहाल दोबारा मोमेंटम बनाने की कोशिश की जा रही है। सुहेल आफरीदी ने कोहाट में अब जलसा किया, जलसा अच्छा था, तगड़ा जलसा था, लेकिन जो पिछले साल वाला मोमेंटम है वो मैं आपको साफ बताऊं वो अभी तक नहीं बना। जो मोमेंटम अली अमीन गंडापुर को बना बनाया मिला था ना, जो ताकत उसे बनी बनाई मिली थी, सुहेल आफरीदी को वो नहीं मिली। सुहेल आफरीदी का आगाज होता है एक ऐसे जलसे से जो अली अमीन अपना आखिरी जलसा करके जाता है। अली अमीन का जो आखिरी जलसा था उसके अंदर तो लोग बात ही नहीं सुन रहे थे, तकरीर ही नहीं सुन रहे थे। पंजाब से लोग गए थे फिर भी जलसा का कामयाब ये उस तरह जलसा नहीं हुआ था जो पेशावर में अली अमीन आखिरी जलसा करके गया। तो ये मोमेंटम बिल्कुल तोड़कर चला गया था। सुहेल आफरीदी अब उसको ऊपर की तरफ उठा रहा है, करते करते काफी बेहतरी आ गई है। लेकिन मैं आपको साफ बात बताऊं तो पिछले साल जितना मोमेंटम नहीं है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बना लिया था। लेकिन बड़े सख्त बयान आता जो अब शुरू हो गए। सुहेल आफरीदी ने कहा कि डी चौक से आजादी लेकर आएंगे या कफन पहनकर वापस आएंगे। ये बात अली अमीन गंडापुर ने भी की थी, लेकिन गंडापुर साहब अपनी बात पे पूरा नहीं उतरे। वो कह रहे थे मैं कफन लेकर जाऊंगा, कफन पहनकर वापस आऊंगा, मर के वापस आऊंगा, गोली खाऊंगा। लेकिन जैसे ही गोली चली अली अमीन गंडापुर डी चौक से फरार हो गए, बल्कि बहुत पहले ही एक चौक था वहां से फरार हो गए। फिर उससे पहले जब मुकाबला करने का टाइम था वो पहाड़ियां चढ़ गए। तो गंडापुर साहब ने सारा मोमेंटम ही तोड़ के रख दिया, एतबार ही लोगों का खत्म कर दिया। अब सुहेल आफरीदी साहब ने यह स्टेटमेंट दिया है, पहले मौका जाया कर दिया गया। देखिए 2024 में और 2025 में फर्क क्या है ये आप समझिए। गंडापुर को ऐसी कौन कौन सी चीजों की सहूलत मैसर थी जो सुहेल आफरीदी को आज मैसर नहीं है। सुहेल आफरीदी को ज्यादा मेहनत क्यों करनी पड़ेगी, ज्यादा काम क्यों करना पड़ेगा, उसकी वजह बताता हूं आपको मैं। सबसे पहली वजह यह है कि 2024 में मौजूदा मिलिट्री रजीम या आसिम मुनीर साहब या शहबाज शरीफ साहब, इनकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई यारी नहीं थी। 2024 में ये उतने तगड़े नहीं थे अमेरिका के साथ ताल्लुकात में जितने तगड़े ये 2025 में हो चुके हैं, नंबर एक। नंबर दो, भारत से लड़ाई नहीं हुई थी। भारत से लड़ाई होती है मई 2025 में और उसके बाद उनके तैयारे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को यह लगना शुरू हो जाता है कि अब हमें किसी किस्म की बातचीत की या बैकफुट पे जाने की जरूरत नहीं है। हमने एक कारनामा कर दिया, इसी के भरोसे हम बहुत टाइम गुजार लेंगे। आसिम मुनीर साहब के पास ये ताकत कभी नहीं थी जो आज है। आज वो फील्ड मार्शल भी है, ताहयात इस्तिस्ना भी है और ताहयात मुराद भी है, उनको हटाने का तरीकाकार भी कोई नहीं है। तो आसिम मुनीर साहब 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद अपने तौर पे अपने आप को नाकाबिले तस्खीर बना चुके हैं। उनके दिमाग में तो यही चल रहा है ना, वो तो मेरा रब जानता है कि हकीकत क्या है और किसी के साथ होना क्या है। वो तो एक एक पत्ते के बारे में इल्म रखता है, तो होगा क्या वो तो हमारा रब जानता है। लेकिन वो इस कदर इख्तियारात के मालिक नहीं थे पिछले साल जब गंडापुर था। आज उनके पास बहुत इख्तियारात हैं। फिर चौथा ये है कि तहरीक का मोमेंटम बड़ा बना बनाया मिला था गंडापुर को, बड़ा तगड़ा। जब पहला जलसा हुआ ना तो 10 किलोमीटर तक अवाम ही अवाम थी, यानी जलसागाह तक पहुंचना एक बहुत बड़ी मुसीबत बना हुआ था, मुझे अच्छी तरह याद है। वो मोमेंटम दोबारा बनाना बहुत मुश्किल है। अली अमीन को बना बनाया मिला था, सुहेल आफरीदी को बनाना पड़ेगा। जलसे में जुनैद अकबर साहब ने कहा कि ये अवाम की अक्सरियत है, ये कोई 2% के मौलवी नहीं है। मौलवियों को इन्होंने भी जवाब दिया ना, जो आपके कहने से आपकी तारीफें करेंगे। ये 26 करोड़ अवाम है जो इमरान खान के साथ जुड़ेंगे। इमरान खान जिसे जिंदाबाद कहेगा ये जिंदाबाद कहेंगे। इमरान खान जिस पर लानत भेजेगा 24 करोड़ अवाम उस पर लानत भेजेंगे। ये जनाब जुनैद अकबर साहब ने कहा, साथ मौलवियों को रगड़ा भी लगा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने 2 मौकों पर इमरान खान साहब के हवाले से बड़ी तगड़ी आवाज उठाई है। एक ये आवाज उठाई जून 2024 में,
अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप ने उस वक्त यह करार दिया था कि इमरान खान की गिरफ्तारी और सजा बगैर कानूनी जवाज के है और यह बैनुल-अक़वामी कानून और मुनसिफाना समात के बुनियादी असूलों की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत पाकिस्तान इमरान खान को फौरी और गैर मशरूत रिहाई दे और हर्जाना अदा करे, पहले यह कहा था। और अब दिसंबर 2025 में उनका दूसरा स्टेटमेंट आ जाता है और उसमें वो कहते हैं कि इमरान खान को मुसलसल कैद तन्हाई और गैर इंसानी और तज़हीक आमेज हालात में रखा जा रहा है, जो तशद्दुद और गैर इंसानी जिल्लत आमेज सलूक के ज़ुमरे में आता है। पाकिस्तान फौरी तौर पर इन इक़दामात को ख़त्म करे, यानी इमरान खान को रिहा किया जाए। ये है नाज़रीन। अब मैं आपके सामने एक खबर और रखता हूं नाज़रीन। ये एक तस्वीर है, ये बहुत ज़्यादा वायरल होगी, इसको देखें आप। ये इमरान खान साहब पुशअप्स लगा रहे हैं। अब पता नहीं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी है, क्या हुआ है। बहुत सारे सहाफ़ियों ने, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे सियासतदानों ने इस तस्वीर को शेयर किया है। मुझे शक है कि यह तस्वीर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी है। ये इमरान खान साहब की रियल पिक्चर शायद नहीं है, लेकिन अगर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी है ना, तो बड़ा ही कोई कमाल आदमी है जिसने इसको बनाया। जिस तरीके से उसने इसमें काम डाला है ना, वो बहुत ही कोई ठीक सॉफ्टवेयर है जो इस्तेमाल हुआ है, लेकिन बाद औक़ात लगता है कि जैसे ये बिल्कुल असली तस्वीर है। बहरहाल ये तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब की फैमिली बता सकती है, लेकिन ये एक तस्वीर वायरल बहुत ज्यादा हो रही है। यानी इमरान खान से मुतालिक कोई झूठी चीज आए, सच्ची चीज आए, कोई भी चीज आए, कोई खबर आए, वो आलमी उफक के ऊपर छा जाती है। पाकिस्तान के और पाकिस्तान के बाहर सोशल मीडिया पे फिर वही दिखाई देती है। इस लेवल की मकबूलियत इमरान खान साहब एंजॉय कर रहे हैं और इमरान खान साहब की मकबूलियत ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बनी हुई है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इसी डर से इमरान खान को बाहर नहीं आने देती कि ये आदमी जेल से बाहर पांव रखेगा और मुल्क इसका हो जाएगा, फिर हमें कोई पूछेगा भी नहीं, फिर यही फैसले करेगा, हमें अमल दरामद करना पड़ेगा। ये एस्टेब्लिशमेंट जानती है, अच्छी तरह जानती है। नादरीन, अब ये कोई मेजर मरवत है, ये इसका अकाउंट है, ये देखें आप, ये जनाब मेजर मरवत, इसने ये एक ट्वीट कर दिया और ये एक जाली ट्वीट कर दिया जिसमें लिखा है कबायली पश्तून इमरान खान के लिए अपने बच्चे भी मरवा सकते हैं, बस हम इनको इशारा करें। अलीमा खान जनाब इसके अंदर लिखा हुआ है। पाकिस्तान का तजारती खसारा कितना बढ़ गया है, ये देखें जरा खबर आप। पाकिस्तान की पहली सेमाई है अभी जो मुकम्मल हुई है, यानी जून में आपका बजट सेशन होता है, तो फिर जुलाई, अगस्त और सितंबर ये आपकी पहली सेमाई होती है। अक्टूबर का महीना इस वक्त चल रहा है, तो जो पहली सेमाई है इसमें पाकिस्तान का तजारती खसारा 9.4 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। अंदाजा कीजिए आप, 3 महीने के अंदर पाकिस्तान का तजारती खसारा इन्होंने पहुंचा दिया 9.4 अरब डॉलर तक। यह तजारती खसारा क्या है, जरा इसका आप अंदाजा कर लीजिए। ये जो चीजें आप दुनिया से पाकिस्तान में मंगवाते हैं और जो चीजें आप पाकिस्तान से बनाकर दुनिया में भेजते हैं, जो मंगवाते हैं वो इंपोर्ट्स हैं, जो भिजवाते हैं वो एक्सपोर्ट्स हैं। तो इनके बीच में जो अदम तवाजुन पैदा होता है, वहां से होता है आपका तजारती खसारा। पाकिस्तान के पास पैसा है नहीं और तजारती खसारा कम दिखाने के लिए झूठे आदादो शुमार ये अक्सर देते रहते हैं, लेकिन पहली एक सेमाही के अंदर जो पाकिस्तान का तजारती खसारा है वो 9.4 अरब डॉलर तक पहुंच गया। अब जितने भी साइंसदान लगे हुए हैं मईशत को ठीक करने के लिए, जिन्होंने बड़े बड़े बुलंदोबांग दावे किए थे, जिन्होंने SIFC बनाई थी, वो जरा अब बताएं कौम को कि आपने क्या बेड़ा गर्क किया पाकिस्तान की इकोनॉमी का। और अभी ये सिलसिला जारी है। ख्वाजा आसिफ साहब ने बताया कि शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल अस्करी की आदत और बाकी लोग, कुछ CM वगैरह भी थे मुख्तलिफ सूबों के, ये इजलास में थे। उन्होंने, ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि साने मुरीद के को वहां पर सराहा गया जो मुरीद के अंदर हुआ, बल्कि यह कहा गया कि पंजाब हुकूमत की तकलीद करनी चाहिए, सारों को NG तोड़ के रखो। और साथ में यह कहा गया कि सॉफ्ट स्टेट का जो इमेज है उसे खत्म करके हार्ड स्टेट की शनाख्त बनानी होगी पाकिस्तान की, ताकि अवाम को पता चल जाए कि अब किसी की खैर नहीं है। अंदाजा करें आप। और मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, जो बाहर दिखाई दे रहा है वो ये है कि पाकिस्तानियों को तहरीक लब्बैक के खिलाफ खौफनाक ऑपरेशन करके एक पैगाम दे दिया गया और ये बता दिया गया है कि अगर किसी ने मुखालफत की या मुजामत की इसराइल और पाकिस्तान के रिलेशंस पे या पाकिस्तान की बदलती हुई पॉलिसी पर, तो उसके खिलाफ वो किया जाएगा जो यहां पे मुरीदके में किया गया। ये एक एग्जाम्पल सेट की गई है रियासत की जानिब से। एक और चीज मैं देख रहा था, तहरीक लब्बैक सारी की सारी गायब हो गई।
ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ताने देते रहे 3.5 साल तक। मैं को ताना नहीं दे रहा, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि देखें अल्लाह रब्बुल इज्जत का निजाम कि तहरीक इंसाफ को शाबाश यहां मिलनी चाहिए कि 3.5 साल से ज्यादा हो गए, उन्होंने बहुत मार खाई, बहुत मार खाई। 3.25 साल होने वाले हैं, तबाही फेर दी उनकी उन्होंने। लेकिन आज भी तहरीक इंसाफ रेजिस्ट कर रही है, मुकाबला कर रही है, मुजामत कर रही है। जबकि तहरीक लब्बैक को 1 हफ्ता हुआ भी सिर्फ इस लड़ाई में उतरे हुए। 1 हफ्ता पहले उनके ऊपर क्रैकडाउन हुआ और तब से लेकर अब तक अब कोई बंदा नहीं मिलता जिससे आप बात करें। मैं सारा दिन कोशिश करता रहा हूं कि तहरीक लब्बैक के कोई जिम्मेदारान मेरे मत्थे लगे, मैं उनसे पूछूं कि जनाब बताएं सूरत हाल क्या है। और कोई तो कुछ बताए ना, कोई नजर नहीं आता, ना सोशल मीडिया पे ना मीडिया पे। जिनके नंबर थे वो भी सारे गायब हैं। जिन लोगों से रब्ता करो वो कहते हैं जी कोई राब्ते में नहीं, सहाफियों से कहा, उन्होंने कहा जी सभी गायब है, सारे के सारे अंडरग्राउंड हो गए। तो तहरीक इंसाफ ने अपनी पसली साबित की है वक्त के साथ साथ, जिनको हमेशा ताने दिए जाते थे। अब नाजरीन, शहबाज शरीफ साहब ने ना इस मौके पे एक बड़ी अजीबोगरीब बात की। अब बड़ा गुस्सा आएगा कई लोगों को जब मैं ये बात करूंगा, लेकिन मुझे ये बात करनी है। वजह यह है कि मैं ये बात नहीं करूंगा ना तो ज्यादती हो जाएगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुझ समेत पूरी कौम आर्मी चीफ को खराज तहसीन पेश करती है। शहबाज शरीफ साहब, आप कौम के बिहाफ पे बात नहीं कर सकते। वजह यह है कि कौम ने आपको मुस्तरद किया है। आप आसिम मुनीर साहब के बिहाफ पे बात कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने आपको मुंतखब किया है। कौम ने आपको मुस्तरद किया, आपको वोट नहीं डाले, लिहाजा आप कौम के बिहाफ पे कोई बात ना करें कि मैं कौम के हवाले से ये बात कर रहा हूं। कौम किस बात पे खराज तहसीन पेश कर रही है, जरा चंद चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं। क्या कौम 9 मई पर खराज तहसीन पेश कर रही है या 26 नवंबर पर? सानह मुरीदके पे खराज तहसीन पेश कर रही है या 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन चोरी करने पर? जबरी गुमशुदगियों पर खराज तहसीन पेश कर रही है या मईशत की मुकम्मल तबाही पर? जुल्म, जबर और फस्तायत पर खराज तहसीन पेश कर रही है या दहशत गर्दी में बेपनाह और खौफनाक इजाफे पर? गुर्बत और महंगाई में बेपनाह इजाफे पर या इद्दत जैसे घटिया केसों के ऊपर कौम खराज तहसीन पेश कर रही है? या फिर इसराइल के बारे में जो हमने पॉलिसी बदली है उस पर खराज तहसीन पेश कर रही है? पाकिस्तानियों के मुल्क छोड़कर जाने पर 30 लाख आदमी पाकिस्तान छोड़कर चला गया, या फिर सरमाया पाकिस्तान से लगातार बैरून मुल्क जाने पर खराज तहसीन पेश कर रही है? गंदम के स्कैंडल पर या चीनी के स्कैंडल पर या बढ़ते हुए ड्रोन हमलों पर और रोज गिरती हुई लाशों पर? किस चीज पर पाकिस्तान की कौम खराज तहसीन पेश कर रही है? शहबाज शरीफ साहब, पाकिस्तान के कई इलाकों को नो गो एरिया बना दिया गया है। 30 लाख पाकिस्तानियों ने मुल्क छोड़ दिया है। खित्ते में सबसे कम हमारी इनकम होती चली जा रही है। गुर्बत, पाकिस्तान आधा जो मुल्क है वो गुर्बत की लकीर के नीचे जा रहा है और दुनिया के बदतरीन पासपोर्ट की फहरिस्त में हम शामिल हो गए हैं। पाकिस्तान का एक मकबूल तरीन लीडर जो साबिक वजीर आजम है उसको जेल में डालने पर कौम खराज तहसीन पेश कर रही है? या फिर अफगानिस्तान जैसे हमसाये से भी ताल्लुकात बिगाड़ने पर खराज तहसीन पेश